evening students. Today I will teach you chapter 1 of your value book, the needs and desires. It means आवश्यकताएं और इच्छाएं. किसी भी वस्तु की जरूरत means needs and desires. किसी भी वस्तु की जरूरत को needs कहते हैं और किसी भी चीज की चाहत को desires कहते हैं. Okay? Now next, my value come. The fulfillment of our needs, not our wants, is what makes us happy. जितनी हमें ज़रूरत हो, अगर उतना ही हमें मिल जाए तो हम उसी में खुश रह सकते हैं. Thus we would do better to focus on how much is enough to fulfill our various needs and strive for balance in our lives. इसलिए हमेशा जो अपनी बेसिक नीड्स हैं उसके लिए हमें हार्ड वर्क करना चाहिए ताकि हमारा लाइफ बैलेंस्ड रहे. ओके, नाउ नेक्स्ट स्टोरी विल स्टार्ट. Once upon a time, there lived a king who, despite his luxurious lifestyle, was neither happy nor content. One day, the king came upon a servant who was singing happily while he worked. This fascinated the king. Why was he, the king, unhappy and gloomy? Unhappy means उदास रहना और gloomy means भी उदास और नाखुश. While a lowly servant had so much joy, the king asked the servant, "Why are you so happy?" एक समय की बात है, एक किंग रहता था जो कभी भी खुश नहीं रहता था, इसके बावजूद कि उसके पास बहुत पैसा था, बहुत लग्जेरियस लाइफ थी. एक दिन किंग ने अपने सर्वेंट को देखा जो कि बहुत खुशी से गाना गा रहा था काम करते हुए. इससे किंग बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ. उसने सोचा कि एक सर्वेंट जिसको इतना काम करना पड़ता है और वो गरीब है, वो इतना खुश है, लेकिन मैं क्यों नहीं? तो उसने सर्वेंट से पूछा कि तुम इतने खुश क्यों हो? द मैन रिप्लाइड, योर मैजेस्टी, आई एम नथिंग बट अ सर्वेंट, बट माई फैमिली and I don't need too much, just a roof over our heads and warm food to fill our tummies. Tummies means पेट. The king was not satisfied with that reply. तो आदमी ने जवाब दिया कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं एक सर्वेंट हूँ और मेरी जो फैमिली है उसको कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए, बस सर के ऊपर एक छत और पेट भरने के लिए खाना. लेकिन किंग को इस रिप्लाई से कुछ सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ. लेटर इन द डे ही शाउट द एडवाइस ऑफ हिज मोस्ट ट्रस्टेड एडवाइजर आफ्टर हियरिंग द किंग्स वॉइस इन द सर्वेंट्स स्टोरी. द एडवाइजर सेड, योर मैजेस्टी, आई बिलीव दैट द सर्वेंट हैज नॉट बीन मेड पार्ट ऑफ द 99 क्लब. अगले दिन उसने अपने एडवाइजर से, जो उसको सलाह देता था, उसको सारी कहानी बताई. सारी कहानी सुनने के बाद एडवाइजर ने बोला कि योर मैजेस्टी, मुझे लगता है कि सर्वेंट 99 क्लब का पार्ट नहीं है. द 99 क्लब, एंड व्हाट एग्जैक्टली इज दैट? द किंग एनक्वायर्ड. द एडवाइजर रिप्लाइड, योर मैजेस्टी, टू ट्रूली नो व्हाट द 99 क्लब इज, place 99 gold coins in a bag and leave it at the servants' doorsteps. So the king ordered to do it. When the servant saw the bag, he took it into his house. When he opened the bag, he let out a great shout of joy. So many gold coins. He began to count them. After several counts, he was at last convinced that there was 99 coins. He wondered that could happen to that last gold coin. Surely no one would leave 99 coins. 99 क्लब, ये क्या होता है? किंग ने पूछा. एडवाइजर ने रिप्लाई दिया कि आप 99 गोल्ड कॉइन एक बैग में रख दीजिए और सर्वेंट के दरवाजे पे रख दीजिए. किंग ने ये करने का आदेश दिया. जब सर्वेंट ने बैग देखा, उसे अंदर लेकर गया और जब उसने बैग को खोला तो खुशी से चिल्लाया और बोला, इतने सारे गोल्ड कॉइन्स, और उसे गिनने लगा.
उसके बाद उसे पता चला कि 99 गोल्ड कॉइन है और फिर सोच में पड़ गया कि लास्ट वाला गोल्ड कॉइन के साथ क्या हुआ और क्यों। कोई 99 गोल्ड कॉइन छोड़ के गया, वो 100 क्यों नहीं छोड़ के गया, इसी सोच में पड़ गया। He looked everywhere he could, but that final coin was elusive. Finally, exhausted, he decided that he was going to have to work harder than ever to earn that gold coin and complete his collection. From that day, the servant's life was changed. He was overworked, horribly grumpy, and castigated his family for not helping him make that 100 gold coin. He stopped singing while he walked, witnessing this drastic transformation. The king was puzzled when he shouted his advisors help. The advisor said, "Your Majesty, the servant has now officially joined the 99 Club." और उसने हर जगह ढूंढा, लेकिन वो आखिरी कॉइन कहीं नहीं मिला। फिर थक कर उसने ठान लिया कि वो बहुत मेहनत करेगा उस आखिरी कॉइन को कमाने के लिए, ताकि उसका जो कलेक्शन है वो 100 हो जाए। उस दिन के बाद से सर्वेंट की लाइफ चेंज हो गई थी। वो बहुत काम करने लगा और अपने फैमिली को डांटने लगा कि वो क्यों नहीं हेल्प कर रहा है आखिरी गोल्ड कॉइन कमाने में। उसने गाना गाना भी बंद कर दिया काम करते वक्त। ये सब देखने के बाद किंग पजल्ड हो गया और फिर अपने एडवाइजर से पूछा और एडवाइजर ने जवाब दिया, योर मैजेस्टी, अब सर्वेंट ने पूरे 99 क्लब ज्वाइन कर लिया है। He continued, the 99 Club is a name given to those people who have enough to be happy but are never content, because they are always yearning and striving for that extra one, telling to themselves, let me get that one final thing and then I will be happy for life. उसने बोला 99 क्लब एक नाम है जिसमें वो लोग आते हैं जिनके पास बहुत कुछ होता है पर खुश नहीं होते हैं, क्योंकि वो हमेशा ज्यादा की चाह रखता है। वो सोचते हैं कि बस आखिरी चीज मिल जाए तब हम जिंदगी भर खुश रहेंगे। ओके चिल्ड्रन, माय लर्निंग। अब हमें इस स्टोरी से ये सीख मिलती है कि हमें जितना मिले उतने में खुश रहना चाहिए। हमें जितना अधिक की चाहत होगी उतना ही हम दुखी होंगे। ओके ओके चिल्ड्रन, दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड नाउ। Now let's start the question answer. Okay, open your notebook and write down. Okay, now first question is, how was the king in this story? Answer, the king in this story is unhappy despite of having luxurious life. Now second question is, what fascinated the king? The answers, the happiness of the servant fascinated the king. Now third question is, why was the servant happy? The answer is, the servant was happy because he had everything necessary for the survival of him and his family. Now fourth question is, whom did the king call to seek advice? Answer is, the king called his most trusted advisor to seek advice. So children, now question answer is completed. Now next, word meaning. Now first is needs, means आवश्यकताएं. Second is desires, इच्छाएं. Third is despite, के बावजूद. Now fourth is fascinated, means प्रभावित होना. Now fifth is advisor, सलाहकार. Sixth is elusive, हाथ न आने वाला. Now seventh है last, gloomy, दुखी या फिर उदास. Okay children, now we will do true false. B. Question number 1. The
King rewarded the servant. ये statement, this statement is false. Now secondly, the servant was a happy person in the beginning of the story. This statement is true. Now third is the king kept a bag of 99 gold coins at the door of the servant's hut. This statement is true. The servant became unhappy towards the end of the story. This statement is false. Okay? Okay children, we have completed this chapter. See you in the next class. Okay.